मालिक बिन नवीरा और बता का वाकया लैला के घर में पलंग पर 3 बच्चों की लाशें पड़ी थीं और वो अपने बच्चे को सीने से लगाए अपने कलानुमा मकान की छत पर खड़ी थी। वो बार बार अपने बच्चे को देखती और चूमती थी। वो शायद ये सोच रही थी कि बच्चों के खून का इंतकाम उसके बच्चे से लिया जाएगा। जमीन से उठती हुई गर्द बहुत करीब आ गई थी और इसमें घोड़े और ऊंट जरा जरा दिखाई देने लगे थे। होशियार बन्नू यरबू खबरदार, बता में किसी की आवाज सुनाई दी। जाने लड़ा दो। डरना नहीं, लश्कर गिर्द से निकल आया और करीब आ गया। बस्ती के कई एक आदमी घोड़ों पर सवार हाथों में बर्चियां और तलवारें लिए आगे चले गए। उनका अंजाम जाहिर था, लेकिन उन्हें अपनी तरफ आते देखकर लश्कर की तरतीब में कोई फर्क न आया। आगे जाकर वो लश्कर का हिस्सा बन गए। अपने हैं, उन्होंने नारे लगाए। अपने हैं, मालिक बन नवीरा है। लड़ाई खत्म हो गई है, बताने से भी नारे गरजने लगे। लोगों ने आगे बढ़कर अपने लश्कर का इस्तकबाल किया। मालिक बिन नवीरा कहीं भी ना रुका। वो सीधा अपने घर के दरवाजे पर आया और घोड़े से कूदकर अंदर चला गया। इसे लैला सहन में खड़ी मिली। इसके दिलकश चेहरे पर उदासी थी और उसकी वो आंखें भी बुझी सी थीं जिन पर कबीले के जवान जाने कुर्बान करने को तैयार रहते थे। मैंने तेरा हुक्म माना है लैला। लड़ाई खत्म कर दी है। हम एक दूसरे के कैदी वापस कर देंगे। मैंने सजा से ताल्लुक तोड़ दिया है। इस फूल से चेहरे से उदासी धो डालो। और लैला आदास बैठी रही। मालिक ने इसे बहलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लैला का चेहरा बुझा ही रहा। मेरे दिल पर एक खौफ बैठ गया है, लैला ने कहा। कैसा खौफ? मालिक ने पूछा। किसका खौफ? सजा का। लैला ने कहा। इंतकाम का। सजा अकेली रह गई। वकी बिन मालिक ने भी इसका साथ छोड़ दिया था। मालिक बिन नवीरा ने वकी से कहा था कि वो एक औरत के झांसे में आकर अपने कबीले पर टूट पड़े थे। सजा अपने लश्कर को साथ लिए नबाज की तरफ चली गई। पहले सुनाया जा चुका है कि वो यमामा पर हमला करने गई थी, लेकिन मिसियल्मा के जाल में आ गई और मिसियल्मा ने इसे अपनी बीवी बना लिया। मालिक बिन नवीरा के गुनाहों की सजा शुरू हो चुकी थी। वकी बिन मालिक जो उसका दस्त रास्त था उसका साथ छोड़ गया और मुसलमानों से जा मिला। मालिक बिन नवीरा ने इसे रोका था। अगर हम दोनों अलग हो गए तो मुसलमान हमें कुचल के रख देंगे। मालिक ने वकी से कहा था। हम दोनों मिलकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें जिंदा रहना है मालिक। वकी ने कहा था। मदीना की फौज का मुकाबला किसने किया है? गतफान हार गए, कई हार गए। बन्नू सलीम, बन्नू असद, हुआजन, कोई भी मुसलमानों के आगे ठहर ना सका। फिर सब इकट्ठे हुए और जमल सलम को भी साथ मिला लिया। क्या तुम नहीं जानते मालिक अलवलीद के बेटे खालिद रज ने उन्हें किस तरह भगा दिया है? सलम कत्ल कर दी गई है। मुसलमान हमें मुसलमानों का खून मुआफ नहीं करेंगे। तमाम कबीलों को शिकस्त देने वाला खालिद रज वापस मदीना नहीं चला गया। वो बज़्ज़खा में है। दूसरी तरफ मुसलमानों का माना हुआ सिपासालार उसामा रज है। इन दोनों में से कोई भी किसी भी वक्त यहाँ का रुख कर सकता है। उनसे खून मुआफ कराने का एक ही तरीका है कि मैं उनकी इताअत कबूल करके उन्हें अपने कबीले की ज़कात और महसूल अदा करता रहूं। ये मालिक बिन नवीरा कोई फैसला नहीं कर सका। खालिद बिन वलीद रज तक इत्तला पहुंच चुकी थी कि मालिक बिन नवीरा को रसूल अल्लाह ने अमीर मुकर्रर किया था, मगर इसने ज़कात वगैरह वसूल करके मदीना ना भेजी और लोगों को वापस कर दी है। जासूसों ने खालिद रज को मालिक का एक शेर भी सुनाया। इसमें इसने रसूल करीम के विसाल के बाद अपने कबीले से कहा था कि अपने माल को अपने पास रखो और मत डरो के ना जाने क्या हो जाए। अगर इस्लामी हुकूमत की तरफ से हम पर कोई मुसीबत आएगी तो हम कहेंगे कि हमने मोहम्मद के दीन को कबूल किया था, अबू बकर रज़ के दीन को नहीं। मालिक बिन नवीरा ने सजा के साथ मिलकर मुसलमानों का जो कत्ल आम किया था इसकी भी इत्तला खालिद रज़ को मिल गई थी। खालिद रज़ ने अपने दस्तों को बता की तरफ तेज कोच का हुक्म दिया। उनके दस्तों में अंसार मदीना भी थे। उन्होंने बता की तरफ पेश कदमी की मुखालफत की। खुदा की कसम, खालिद रज़ ने कहा, मैं अपनी सिपा में पहले आदमी देख रहा हूं जो अपने अमीर और सालार की हुक्म उदूली कर रहे हैं। इसे हुक्म उदूली समझी जो कुछ भी समझी। अंसार की नुमाइंदगी करने वाले ने कहा। खलीफा अल मुस्लिमीन अबू बकर रज़ का हुक्म यह था कि तलीहा को मुती करके इस इलाके में रसूल अल्लाह की कायम की हुई अमलदारी को बहाल करें और जो जंग पर उतर आए इससे जंग करें और बज़्ज़खा में अगले हुक्म का इंतजार करें। हम जानते हैं कि मदीना से ऐसा कोई हुक्म नहीं आया कि हम बता पर हमला के लिए जाएं। क्या तुम में कोई है जिसे ये मालूम ना हो कि मैं तुम्हारा अमीर और सिपासालार हूं? खालिद बिन वलीद रज़ ने पूछा और सब की तरफ देखने लगे। उन्हें कोई जवाब ना मिला तो उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि खलीफा अल मुस्लिमीन रज़ के साथ तुम क्या मुआहदा करके आए हो। मैं ये जानता हूं कि खलीफा रज़ ने मुझे यह हुक्म दिया था कि जहां भी इस्लाम से इन्हिराफ की खबर मिले और जहां भी मदीना के साथ किए हुए मुआहदों की खिलाफ वर्जी नजर आए वहां तक जाओ और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करो। मैं सिपासालार हूं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अगर मुझे कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी जो खलीफा रज़ के अहकाम में शामिल नहीं होगी तो मैं वो कार्रवाई ज़रूर करूंगा। खिलाफत के अहकाम मेरे पास आते हैं, तुम्हारे पास नहीं। हमने कोई कासिद आता नहीं देखा, अंसार में से किसी ने कहा। मैं इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं, खालिद रज़ ने झुंझला कर कहा। और मैं किसी ऐसे आदमी को अपनी सिपा में नहीं देखना चाहता जिसके दिल में जरा सा भी शक व शुबा हो। मुझे अल्लाह की खुशनुदी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी ज़ात की खुशनुदी चाहिए तो जाओ, अपने आप को खुश करो। मेरे लिए मुहाजिरीन रज़ काफ़ी हैं और मेरे साथ जो मुस्लिम हैं मैं उन्हें भी काफ़ी समझता हूँ। मशहूर मुअर्रिख़ तबरी ने लिखा है कि अबू बकर रज़ ने अपने अहकाम में यह शामिल किया था कि बन्नू असद के सरदार तलीहा की सरकोबी के बाद खालिद रज़ के दस्ते बता तक जाएंगे, जहाँ के अमीर मालिक बिन नवीरा ने ज़कात और महसूलात की अदायगी नहीं की और वो इस्लाम से मुनहरिफ होकर इस्लाम का दुश्मन बन गया है। तबरी और दीगर मुअर्रिखों ने यह भी लिखा है कि अंसार बज़्ज़खा में रह गए और खालिद रज़ अपने मुजाहिदीन को उनके बगैर बता ले गए। जब यह लश्कर बज़्ज़खा से चला तो अंसार ने बाहम सलाह मशवरा किया। वो महसूस करने लगे थे कि इतनी दूर से इकट्ठे आए थे, इकट्ठे लड़ाइयाँ लड़ें और अब हम में फूट पड़ गई है।
हमें पीछे नहीं रहना चाहिए था, और इसलिए भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए था। अंसार में से एक ने कहा कि मुहाजिरीन रज़ और मुस्लिमों ने फतह हासिल कर ली तो इसमें हमारा नाम नहीं होगा, हमें मदीना जाकर शर्मसारी होगी। और इसलिए भी एक और ने कहा कि खालिद बिन वलीद रज़ को अगर कहीं शिकस्त हुई तो मदीना में लोग हम पर लानत भेजेंगे कि हमने मदीना से इतनी दूर महाज पर जाकर खालिद रज़ को और अपने साथियों को धोखा दिया। हम मलून कहलाएंगे। खालिद रज़ के दस्ते बज़्ज़खा से दूर निकल गए। एक तेज़ रफ्तार गेवर सवार पीछे से आन मिला और खालिद रज़ के पास जाकर घोड़ा रोका। क्या तुम अंसार में से नहीं हो जो पीछे रह गए हैं? खालिद रज़ ने पूछा। हाँ अमीर लश्कर, सवार ने कहा, मैं उन्हीं में से हूँ। उन्होंने भेजा है कि मैं आपसे कहूँ कि उनका इंतजार करें, वो आ रहे हैं। खालिद बिन वलीद रज़ ने अपने दस्तों को रोक लिया। कुछ देर बाद तमाम अंसार आ गए और दस्ते बता की तरफ रवाना हो गए। लैला, बता में मालिक बन नवीरा अपनी बीवी से कह रहा था, तूने मुझे मोहब्बत दी है, तेरी ज़ात ने मेरे शेरों में नई रूह डाली है। अब मुझे हौसला दो लैला, मेरे दिल में खौफ ने आशियाना बना लिया है। मैंने तुझे पहले दिन कहा था गुरूर और तकब्बुर छोड़ दे मालिक, लैला ने कहा, लेकिन तुम इतनी दूर निकल गए कि इंसानों को चींटियां समझकर मसल डाला। मत याद दिला मुझे मेरे गुनाह लैला, मालिक बिन नवीरा ने कहा। गुनाहों ने मेरी बहादुरी को डस लिया है। आज क्या बात हो गई है कि तुम पर इतना खौफ तारी हो गया है? बात पूछती हो लैला, मालिक बिन नवीरा ने कहा। यह मौत की बात है। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि मेरा तेरा साथ खत्म हो रहा है। मैंने अपने जासूस बड़ी दूर दूर तक भेज रखे हैं। आज एक जासूस आया है, इसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर बड़ी तेजी से उधर आ रहा है। अगर लश्कर की यही रफ्तार रही तो परसों शाम तक यहां पहुंच जाएगा। फिर तैयारी करो, लैला ने कहा। कबीलों को इकट्ठा करो, कोई मेरा साथ नहीं देगा, ओ मालिक ने डरे हुए लहजे में कहा। मैंने वकी और सजा के साथ मिलकर अपने कबीलों का जो खून बहाया है वो कोई नहीं बख्शेगा। उनसे मुसालहत तो कर ली थी लेकिन दिल फटे हुए हैं। मेरे कबीले की मदद को कोई नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ो और मुसलमानों के सिपा सालार से कहो कि तुमने इस्लाम तर्क नहीं किया, लैला ने कहा। शायद वो तुम्हें बख्श दें। नहीं बख्शेंगे, मालिक ने कहा। नहीं बख्शेंगे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा तो मालिक बन नवीरा पर खौफ तारी होता चला गया। इसे खबरें मिल रही थीं कि खालिद रज़ का लश्कर करीब आ रहा है। इसने अपने कबीले को इकट्ठा किया। ए बन्नू यरबू, इसने कबीले से कहा, हमसे गलती हुई कि हमने मदीना की हुक्मरानी को तस्लीम किया और उनसे मुनहरिफ हो गए। उन्होंने हमें अपना मजहब दिया जो हमने कबूल किया, फिर नाफरमान हो गए। वो आ रहे हैं, सब अपने घरों को चले जाओ और दरवाजे बंद कर दो। ये निशानी है कि तुम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाओगे। उनके बुलाने पर उनके सामने नहत्ते जाओ, कुछ फायदा ना होगा मुकाबले में। जाओ अपने घरों को चले जाओ। और लोग सर झुकाए हुए अपने घरों को चले गए। नवंबर 632 शाबान 11 हिजरी के पहले हफ्ते में खालिद रज़ बता पहुंच गए। उन्होंने अपने लश्कर को मुहासरे की तरतीब में किया, मगर ऐसे लगता था जैसे बता उजड़ गया हो। शहर का दिफा करने वाले तो नजर ही नहीं आते थे, कोई दूसरा भी दिखाई ना दिया। किसी मकान की छत पर एक भी सर नजर नहीं आता था। क्या मालिक बन नवीरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? खालिद रज़ ने अपने नायब सालारों से कहा, मुहासरे की तरतीब बदल दो और अपने अकब का ख्याल रखो। मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहां से निकल गए हैं, अकब से हमला करेंगे। और खालिद बिन वलीद रज़ जिंदा दिल, बेखौफ और मुहिम जो थे। उनके अहकाम बहुत सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अकब से हमला हो तो रोक लें, और अगर उसके साथ ही शहर से भी हमला हो जाए तो दोनों तरफ लड़ा जाए। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि उनकी नफरी थोड़ी थी और वो अपने मुस्तकर मदीना से बहुत दूर थे। उन्होंने जिन कबीलों को मुती किया था उनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहां के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये खालिद रज़ की परजोश और माहिराना क़यादत थी जो मुजाहिदीन की कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए रखती थी। खालिद रज़ ने बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो इस पर एक भी तीर न आया। हर मकान का दरवाज़ा बंद था। खालिद रज़ ने यह खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। मालिक बिन नवीरा, खालिद रज़ ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे। तुझ पर खुदा की सलामती हो। एक छत से एक आदमी की आवाज़ आई, मत जला हमारे घरों को। वो जिसे तो बिला रहा है यहां नहीं है, यहां कोई नहीं लड़ेगा। अलवलीद के बेटे, एक और छत से आवाज़ आई, क्या तो नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों के बंद दरवाजों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में ये रिवाज नहीं कि बंद दरवाजा एक इशारा है कि आज हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? बेशक मैं ये इशारा समझता हूं, खालिद रज़ ने कहा। मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर जबर नहीं, उनकी मर्जी है बाहर आएं या ना आएं। और लोग सर झुकाए बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी निकल आए। खालिद रज़ ने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाकर देखें, कोई आदमी अंदर ना रहे। खालिद रज़ ने खास तौर पर हुक्म दिया कि किसी घर में किसी चीज़ को हाथ ना लगाया जाए, ना किसी पर हल्का सा भी तशद्दुद किया जाए। वल्लाह अलम बासवाब।